प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः। आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोलें और इस पाठ का अर्थ ध्यान से देखें। त्रिवर्णः ध्वजः का अर्थ होता है त्रिवर्णः तिरंगा, ध्वजः झंडा। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, उसके विषय में ये पाठ है त्रिवर्णः ध्वजः। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ते। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोह, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सो उत्साहम, उत्साह के साथ गच्छन्तः जा रहे हैं, परस्परम संलपन्ति और आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ लड़के कुछ लड़कियां अपने विद्यालय के ध्वजारोहण समारोह में जा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। उनमें से एक बालक है देवेश, तो अन्य छात्रों से कह रहा है अद्य स्वतंत्रता दिवस है। अद्य मतलब होता आज, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य प्राचार्यः विद्यालय के प्रधानाचार्य, ध्वजारोहणं करिष्यति ध्वजारोहण करेंगे मतलब झंडा फहराएंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में हमें मोदक होता है लड्डू, मिलिष्यन्ति मतलब मिलेंगे, अंत में हमें लड्डू मिलेंगे। डेविडः शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। दूसरा बालक है डेविड, वो शुचि नाम की लड़की से पूछता है कि शुचि जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा जो ध्वज है झंडा है, कीदृश मतलब कैसा है, हमारा झंडा कैसा है। शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः, शुचि कहती है अस्माकं होता है हमारा, देशस्य ध्वजः देश का झंडा, त्रिवर्णः मतलब तीन रंगों वाला है। हमारे देश का जो ध्वज है, जो झंडा है, वो तीन वर्णों वाला है, तीन रंगों वाला है। सलीमः रुचे अयं त्रिवर्णः कथम, सलीम रुचि से पूछता है कि हे रुचि, अयं त्रिवर्णः कथम, ये तीन वर्णों वाला या तीन रंगों वाला कैसे है, कथम होता है कैसे। रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। रुचि कहती है कि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस झंडे में, इस ध्वज में तीन रंग है, अतः त्रिवर्णः, इसलिए इसे त्रिवर्णः या तिरंगा कहा जाता है। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इनके नाम, जो वर्ण है, जो ये रंग है, तीन रंग, इनके नाम जानते हो। सलीमः, सलीम कहता है अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णः, कि अरे हाँ मैं जानता हूँ, केशर वर्ण होता है केसरिया रंग, श्वेतः सफेद रंग, हरितः हरा रंग, च मतलब होता है, और एते त्रयः वर्णः, यह तीन रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा, ये तीन रंग हैं। देवेशः, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। देवेश पूछता है कि अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में, एते त्रयः वर्णाः, ये जो तीन रंग हैं, किम सूचयन्ति, ये क्या बताते हैं, क्या किस चीज के सूचक है। सलीमः शृणु, केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकः सन्ति। सलीम बताता है कि सुनो, केशर वर्ण शौर्य से, जो केसरिया रंग है वो शौर्य का, बल का प्रतीक है, सूचक है। श्वेतः सत्य से, और जो सफेद रंग है वो सत्य का सूचक है।
हरितश्च समृद्धि सूचकाः, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का, हरियाली का सूचक है। शुचिः किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्। अब शुचि पूछती है किम मतलब क्या, एतेषां वर्णानाम, इन वर्णों का, इन रंगों का, अन्यदपि महत्वम, कोई अन्य महत्व भी है। डेविड डेविड कहता है आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। डेविड कहता है कि हाँ, इनका कोई और महत्व भी है, क्यों नहीं। कथम न मतलब क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपर स्थितः, ध्वज के ऊपर, झंडे के सबसे ऊपर स्थित जो केसर वर्ण है, केसरिया रंग है, वो त्याग और उत्साह का सूचक है। जो हमारे झंडे के सबसे ऊपर केसरिया रंग है वो किसका सूचक है, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः, और बीच में जो सफेद वर्ण, सफेद रंग है, वो सात्विकता और शुचिताया मतलब शुद्धता का द्योतक है। जो हमारे झंडे के बीच में सफेद रंग है वो सात्विकता और शुचिता मतलब शुद्धता का द्योतक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः, और सबसे नीचे स्थित जो हरा रंग है वो हमारी वसुंधरा, हमारी पृथ्वी का, सुषमायाः उर्वरतायाश्च, हमारी धरती की हरियाली और उर्वरता का, उसके उपजाऊपन का द्योतक या सूचक है। ठीक है, आगे देखेंगे। तेजेंद्र, अब एक लड़का तेजेंद्र है, वो कहता है शुचि से कि शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलम वर्णम चक्रम वर्तते, कि हे शुचि, इस झंडे के बीच में, ध्वजस्य मध्य मतलब बीच में, एकम नील वर्णम, एक नीले रंग का, चक्रम वर्तते चक्र है। क्या तुमने देखा है, जो हमारा झंडा है उसमें बीच में एक नीले कलर का या नीले रंग का चक्र है। शुचि शुचि कहती है आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्, सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। शुचि कहती है आम आम कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। ये जो अशोक चक्र स्थित है हमारे झंडे के बीच में नीले रंग का, ये हमारे देश की प्रगति और हमारे देश के न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ स्थित है, तस्मात् एव एतत् विहितम्, इसे वहीं से हमारे ध्वज में लिया गया है। ठीक है, जो ये अशोक चक्र जो हमारे उसमें लिया गया है, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से हमारे ध्वज में लिया गया है। ठीक है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति, प्रणव कहता है कि अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति अरः सन्ति, चतुर्विंशति होता है 24, अरः मतलब होता है तीलियां, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी मेरी एक बालिका है, वो कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मैरी बताती है अपने सभी साथियों को कि भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान में 22 जुलाई 1947 को समग्रतया मतलब सभी जगह या पूरे भारतवर्ष में अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, इस ध्वज का, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, यह स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को? भारत की संविधान सभा 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। 22 जुलाई 1947 को हमारा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया गया। तेजिंदरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु भारतम्। तेजिंदर कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, जो हमारा एक त्रिवर्ण ध्वज है, तिरंगा झंडा है, ये स्वाधीनतायाः मतलब हमारी स्वाधीनता का, हमारी स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य और हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। जो ये हमारा तिरंगा झंडा है, ये हमारे देश की स्वतंत्रता, स्वाधीनता और राष्ट्र के, हमारे देश के गौरव का
प्रतीक है। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के समय अस्य ध्वजस्य इस झंडे का उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, झंडारोहण समारोह पूर्वक होता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में जो है क्या कराया जाता है, सभी जगहों पर ध्वजारोहण किया जाता है। स्व उत्साह मतलब उत्साह के साथ इसका उत्तोलनम, इसका ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है। जय तो त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज तिरंगे झंडे की जय हो। जय तो भारतम, हमारे भारत देश की जय हो। ठीक है, आप सभी को इसका अर्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।